नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। न्यूज़ अपडेट के साथ एक बार फिर उपस्थित हूं। जिन बच्चों ने अप्रेंटिसशिप नहीं किया हुआ उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। रेलवे से भर्ती है, खास तौर से यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी आपके पास है। मैं हमेशा बताता आया हूँ, अप्रेंटिसशिप लाइफ में केवल एक बार होती है। अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा क्या है कि पैसा और प्रशिक्षण दोनों मिलते हैं, यानी लर्न विद अर्न वाली पॉलिसी यहाँ लागू होती है, जबकि और ऐसा कोई सेक्टर नहीं है। आप आईटीआई करने के बाद अगर कोचिंग करने जाते हैं तो वहाँ फीस देनी पड़ती है आपको। अगर मैं बात करूँ कि कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो आपको वहाँ कुछ सीखने को नहीं मिलता। यहाँ एक तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है जो पूरी लाइफ में काम आता है। बड़ी बात यह है कि ये रेलवे की वैकेंसी है आपकी, या रेलवे की अप्रेंटिसशिप है यूँ कहें हम तो। रेलवे अप्रेंटिसशिप जो है ना वो देश में सबसे बेटर मानी जाती है एक तरह से। फ़ायदा क्या मिलता है, अगर रेलवे में भी कोई वैकेंसी आती है तो इसके 2-3 बेनिफिट और मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन जो मिलता है वो मिलता है टाई के दौरान, है ना। क्यों करें अप्रेंटिसशिप, पूरी डिटेल तो मैं बाद में बताऊँगा। पहले ये चीज़ होती है कि अप्रेंटिसशिप क्यों करें, तब जा कर के हमारा जो है वो निष्कर्ष पे हम पहुँच पाते हैं। तो अप्रेंटिसशिप इसलिए करें कि अगर कभी भी रेलवे में कोई वैकेंसी आती है और टाई अप अगर आप होते हैं तो अप्रेंटिसशिप वाले को प्राथमिकता देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे आप एज में कितने छोटे क्यों ना हो। नहीं तो जनरली ये देखा जाता है कि एज में जो बड़ा होता है ना उसको लेते हैं, छोटे वाले को बाहर कर देते हैं। लेकिन अगर आपने रेलवे में अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो आप भले छोटे हो, आपको प्राथमिकता वो देंगे, तो ये फ़ायदा मिलता है। दूसरा, कई बार अप्रेंटिसशिप वालों के लिए सीटें रिजर्व होती है रेलवे में, तो मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी है, कर लेना चाहिए। ख़ास तौर से यदि आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो। और ये NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर का रिक्रूटमेंट है। इसके लिए लास्ट डेट अभी 2 अगस्त है आपके लिए, सॉरी, ठीक है ना, 2 अगस्त 2023 इसके लिए लास्ट डेट है। सो आप इससे पहले अप्लाई ज़रूर कर देना, ठीक है। ये रहा, सॉरी, सामने दिखाई दे रहा है, ये रहा। 3 जुलाई से फॉर्म इसके स्टार्ट हो गए थे। थोड़ा सा लेट है अपडेट देने में आपको, क्योंकि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे थे तो इस पर ध्यान नहीं दे पाए। 2 अगस्त 2023 लास्ट डेट है, तो आप इससे पहले फॉर्म ज़रूर भर देना। कहाँ पर कितनी सीटें हैं ये देख लो, आपके नज़दीक इनमें से कौन सा है वहीं भर देना। जैसे मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में 411 सीटें हैं, अगर आपके नज़दीक ये है तो इसको भर देना। सिग्नल वर्कशॉप गोरखपुर कैंट, यहाँ पर 63 सीटें हैं, अगर आपके नज़दीक ये है तो इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद में देखो, इसी तरह से गोरखपुर में ब्रिज वर्कशॉप है गोरखपुर कैंट में, वहाँ पर 35 सीटें हैं। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो 155 सीटें हैं आपकी लखनऊ जंक्शन में। कैरीज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन में है, और कैरीज एंड वैगन वाराणसी में 75 सीटें हैं, ठीक है। तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है, अगर मैं ट्रेड की बात यहाँ पर करूँ तो ट्रेड काफ़ी सारी है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि लगभग 5 से 6 ट्रेड को यहाँ पर मौका दिया गया है। तो आप जिस ट्रेड से लगभग आपको इसमें अपॉर्चुनिटी देखने को मिली जाएगी। देखो, फिटर वालों को अलाउ किया हुआ है, वेल्डर को लिया है, इलेक्ट्रीशियन को लिया है, कारपेंटर को भी लिया है, और पेंटर को भी लिया है, और मशीनिस्ट को भी लिया है। यानी 6 ट्रेड को इन्होंने लिया है। और ये सबसे पहले कौन सा है, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर। अगर हम इलेक्ट्रीशियन वालों की यहाँ पर बात करें तो देखो, मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में इलेक्ट्रीशियन वालों की टोटल ये है सीटें, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करके पूरी डिटेल दिखा दूं। अप्रेंटिसशिप 1 ईयर की होती है और रेलवे अच्छा खासा पेमेंट भी देता है, ये ध्यान रखना। तो कर लेना मौका, चूज यहाँ से आप कर सकते हैं। जैसे अनरिजर्व की मैं बात करूँ तो 7 सीटें हैं, EWS की 2 सीटें हैं, SC की 2, ST की 1, OBC की 5 सीटें हैं। यानी यहाँ पर टोटल जो सीटें हैं वो 17 सीटें हैं, ठीक है। तो जहाँ पर मैक्सिमम सीट हो आप चाहे तो वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ जगह इलेक्ट्रीशियन की है भी नहीं सीटें, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर, यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों की देखो 32 सीटें हैं, आप चाहें तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी और फॉर्म की फ़ीस क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा। क्वालिफ़िकेशन के मामले में ITI किया हुआ हो आपका, यानी 10th स्कूल हो, लेकिन ध्यान रखें 50% नंबर कम से कम होने चाहिए। अगर 10th में 50% नंबर नहीं है तो नहीं भर पाएंगे, बाहर कर देंगे। बड़ा सिंपल है, कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, और यहाँ किसी को कोई छूट नहीं है। जनरल OBC सब के लिए एक समान है। कौन से मार्क्स की बात कर रहा है, एग्रीगेट मार्क्स की बात होती है, टोटल मार्क्स की बात हो रही है। और इसमें भी आपका 49.5% है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नंबर नहीं मांगे गए हैं, ओवरऑल नंबर मांगे गए हैं, तो आप दे सकेंगे। ITI होना चाहिए आपकी रिलेटेड ट्रेड में, और इसके संदर्भ में
कोई फिक्स मार्क्स नहीं मांगे गए हैं। 3 जुलाई 2023 तक पास आउट होने चाहिए, यानी जिन बच्चों ने अभी एग्ज़ाम दिया है वो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और इसकी प्रोसेसिंग फ़ीस है 100 रुपये, वो आपकी देनी पड़ेगी। और ये है आपका जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए है। SC ST EWS कैंडिडेट्स जो है उनको फ़ीस से मुक्त रखा गया है, उनसे फ़ीस नहीं ली जाएगी। खैर फॉर्म फीस 100 रुपये की है, कोई ज़्यादा नहीं है। एक नज़र हम सिलेक्शन प्रोसेस पर डाल देते हैं। एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना है वो तो मैं बता ही चुका हूँ, 2 अगस्त को शाम 5 बजे तक ही अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस होगी पूरी तरह से मेरिट बेस पर। मेरिट कैसे बनेगी? 10th के मार्क्स यानी 10वीं में कितने नंबर है, प्लस ITI के मार्क्स यानी ITI में आपने कितने नंबर लिए थे, दोनों के मार्क्स का बराबर हिस्सा रहेगा, यानी 50% रहेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, मान लीजिए किसी बच्चे के 10th में 70% नंबर आए हुए थे, तो इस बच्चे को यहाँ से 35 नंबर मिलेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे ने ITI 80% नंबर से पास की थी, तो उस बच्चे को यहाँ से 40 नंबर मिलेंगे। अब ये दोनों मिला करके इस बच्चे की टोटल स्कोर हो गई 75। कितना? 75 नंबर इसके मार्क्स में हो गए टोटल। अब ये अपने 75 नंबरों के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्शन लेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। सिलेक्शन प्रोसेस सभी को बड़ी सिंपल है और रेलवे से है, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश स्टेट से अगर आप है तो भैया बहुत अच्छा मौका है, ये चूकना नहीं है। रेलवे से अप्रेंटिसशिप ही करें आप, अगर जितना आपको बेटर मौका मिल सकता है, क्योंकि रेलवे से बेहतर ऑप्शन हम नहीं मानते हैं, ठीक है। सेंटर का होता है इसलिए। तो बड़े अपडेट तो इतने ही थे, ये हिंदी में और है, सारी बातें हो चुकी है। और लगभग 1100 पद है जहां अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी, ठीक है। हिंदी में देख लो, जहां आपको जो नज़दीक लग रहा है, जैसे कोई वाराणसी का बच्चा है या ज़िला वाराणसी लगता है तो वो यहाँ भर सकता है। कोई गोंडा ज़िले से है तो उसके 90 सीटें हैं, वो इसको सेलेक्ट कर लें। भी आपके आसपास का जो भी रेलवे लगता है आप उसको यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि कोई बात नहीं, हम सिलेक्शन हो जाना चाहिए, हम थोड़े बाहर भी चले जाएंगे, है ना। जैसे यहाँ अगर इज्जत नगर की बात की जाए तो इसमें 64 सीटें हैं। देखो अब इलेक्ट्रीशियन वालों की सीटें कम होगी, तो अगर सिलेक्शन का डर लग रहा हो तो यहाँ भर देना। ये देखो 411 सीट है, यहाँ तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। बस तो अपडेट तो फ़िलहाल के लिए इतना ही था। और कोई जानकारी और अगर आपको चाहिए तो ये पूरा PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम से ये पूरी PDF डाउनलोड करके इसे पूरी पढ़ लें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का अपडेट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।